नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेश यादव BTTC वैशाली की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग DL फर्स्ट ईयर के अंतर्गत यूनिट 5 में एक टॉपिक है जिसका नाम है जॉन बॉल्बी का भावनात्मक सिद्धांत। यानी जॉन बॉल्बी के अनुसार एक बच्चे में उनका संवेगात्मक विकास या भावनात्मक विकास किस आधार पर होता है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं कि जॉन बॉल्बी जो एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि छोटे छोटे बच्चों में उनके व्यवहार के आधार पर बड़ों के साथ क्या भावनात्मक संबंध बनते हैं, क्या संवेग जुड़ते हैं, इस आधार पर इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो इनके सिद्धांत को पढ़ने से पहले एक शब्द है संबंधन, यानी अटैचमेंट। यानी संबंधन क्या है? जब अपना सिद्धांत ये शुरू कर रहे थे तो एक शब्द आया संबंधन, अटैचमेंट। अटैचमेंट का अर्थ है कि स्नेह हमारे जीवन में विशिष्ट व्यक्तियों के साथ एक दृढ़ प्रेमपूर्ण संबंध है जो हमें प्रसन्नता प्रदान करता है जब हम उनसे अंतःक्रिया करते हैं या तनाव होता है। इनके कहने संबंधन का इनका तात्पर्य था कि स्नेह एक ऐसा, मतलब मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्नेह जो शब्द आया, एक ऐसा है जो विशिष्ट व्यक्ति के साथ प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करता है जब हम समाज के साथ या बालक जब समाज के साथ अंतःक्रिया करता है या किसी तनाव की स्थिति में होता है, तब वहाँ पर स्नेह की ज़रूरत होती है। वह स्नेह हमारे परिवार, विशेषतया माता पिता से ही मिल सकता है। इस बारे में इन्होंने बताया। जॉन बॉल्बी जी अपना सिद्धांत शुरू करने से पहले एक शब्द लिए थे आत्मप्रेम, नार्सिसिज्म। जैसा कि नार्सिसिज्म जो विशेषता होती है, यह प्रमुख विशेषता जो है शैशवावस्था की है। नार्सिसिज्म का मतलब यानी आत्मप्रेम का मतलब स्वयं से प्रेम, मतलब अपने को इतना ज़्यादा मानना। जैसे छोटे छोटे जो बच्चे थे, सर्वप्रथम ये प्रभावित किससे थे? जो फ्रायड थे। फ्रायड ने बताया कि शिशु का माता के साथ भावनात्मक संबंध होता है, अर्थात छोटे छोटे बच्चों का अपनी माँ से बेहद प्रेम होता है, प्यार होता है। वह उनसे आत्मप्रेम करने लगते हैं और वो जो आत्मप्रेम करने की प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है, वह माता से ही सीखता है। जैसे कि आत्मप्रेम में बालक ये समझने लगता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु हमारी है, माँ पिता भाई मेरे ही हैं, किसी दूसरे के नहीं। अर्थात जो भी वस्तु है या जो घर है या जो खिलौना है, जो पापा मिठाई लाए हैं, ये सब हमारा है, ये हमारे छोटे भाई का भी नहीं, बड़े भाई का नहीं है। वह हर वस्तु पर अपना अधिकार समझता है कि यह मेरी है, ये मेरी मम्मी है या मेरे पापा है। इस प्रकार की वह बात जो सोचता है शिशु, उसे ही मनोविज्ञान की भाषा में आत्मप्रेम या नार्सिसिज्म कहा जाता है। बाल्बी ने बताया कि बच्चों में संबंधन के विकसित होने का मुख्य कारण सुरक्षा की आवश्यकता है। अर्थात हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में कि इस संसार में हम सुरक्षित हैं कि नहीं, हमारी इस संसार में किस प्रकार से रक्षा होगी, इस आधार को लेकर ही बाल्बी जी ने अपने संबंधन सिद्धांत का जो कारण बताया वह सुरक्षा की भावना बताया। सर्वप्रथम 1951 में WHO के एक मोनोग्राफ जिसका नाम था मातृत्व देखभाल एवं मानसिक स्वास्थ्य से हुआ। अर्थात WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक मोनोग्राफ निकाला था कि मातृत्व देखभाल एवं मानसिक स्वास्थ्य नाम से निकाला था। उसमें उस मोनोग्राफ के निकलने के बाद जॉन बॉल्बी ने एक परिकल्पना की कि शिशु एवं बच्चों को अपने माता पिता के साथ एक आत्मीयतापूर्ण संबंध अनुभव करना चाहिए, जिससे दोनों की संतुष्टि एवं प्रसन्नता का अनुभव होता है। उनका कहना था जॉन बॉल्बी जी का कि शिशु एवं बच्चों को, यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं, और जो थोड़े शिशु से बड़े बच्चे हैं, उनको अपने माता पिता के साथ एक प्रेमपूर्ण यानी आत्मीयतापूर्ण लगाव नार्सिसिज्म के साथ अनुभव करना चाहिए, फीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि इससे माता को भी संतुष्टि मिलती है, इससे बच्चे को भी संतुष्टि मिलती है। उन्होंने बताया कि आत्मीयता की कमी से बच्चे के जीवन में सामंजस्य संबंधी गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परिणाम हो सकते हैं। जॉन बॉल्बी का कहना था कि यदि बच्चा आत्म प्रेम से या माता के प्रेम से
शैशवावस्था में या बचपनावस्था में जो है यदि उसको नहीं प्रेम मिला तो बच्चा के अंदर क्या आत्मीयता की कमी हो जाएगी, आत्मविश्वास का कमी हो जाएगा, जिसके वजह जो अपने परिवेश की जो भी घटनाएं या समस्याएं होगी बच्चे के साथ, उसके साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगा वह, और बच्चे के मस्तिष्क में एक प्रकार की भ्रांति यानी मानसिक विकृति पैदा करेगी जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहद गंभीर तरीके से प्रभावित करेगी। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहे हैं कि बच्चे के उसके माता के साथ जुड़ाव की प्रकृति की बात कर रहे हैं कि यदि बच्चा माता के साथ जुड़ा है तो उसमें स्नेह नामक भावात्मक संवेग विकसित होगा, जिससे कह रहे हैं कि यदि बच्चा माता के साथ जुड़ा है तो उसमें स्नेह नामक भावात्मक संवेग विकसित होगा। फिर कह रहे हैं जिससे अनाथालयों के बजाय अर्थात अनाथालयों की संख्या जो बढ़ रही है वह घटेगी। क्या होगा, बजाय पोषण गृह एवं पारिवारिक शैली के गृह विकसित देशों में अस्तित्व में आए हैं। इनके कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे अनाथालय विकसित हो रहे हैं, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं अनाथालय, उनकी भावनाएं जो होती है संकीर्ण हो जाती हैं या प्रेम को, मातृत्व प्रेम को, पितृत्व प्रेम को कभी नहीं पाते हैं और इनका जो व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं होता है, इस आधार पर इनका अच्छा नहीं हो पाता है। इस अनाथालयों को इनके बजाय क्या करना चाहिए कि इनको परिवार के सदस्य के शैली के गृह के आधार पर इनको बनाना चाहिए कि बच्चों को यह महसूस हो कि हमें जो है कि हमारा ही माता पिता जो स्नेह पैदा कर रहे हैं, खान पान और हमारे पहनावे ओढ़ावे की सब व्यवस्था कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं बच्चों की विभिन्न क्रियाओं के प्रति माता पिता की अनुक्रिया एक कार्यकारी संबंधन प्रतिमान के रूप में विकसित हो जाता है, जिससे उनके व्यक्तित्व में भावनाओं, अपेक्षाओं एवं संवेदनाओं में सामंजस्य स्थापित होता है। देखिए जुड़ाव यानी बच्चे का अनाथालय से क्या संबंध है और अनाथालय संबंधी गृह जैसे लग रहे हैं, पारिवारिक शैली जो है उनसे क्या संबंध कर रहे हैं कि यदि वहाँ पर अनाथालयों में भी बच्चों के परिवार जैसे शैली आदि विकसित कर दिया जाए, संबंधन विकसित कर दिया जाए, वहाँ का जो पालन करता है वह अभिभावक माता के समान लगने, ऐसा स्नेह पैदा देने लगे जो है, तो बच्चे की क्या क्या विकास, भावनाओं जो है क्या उसकी प्रबल होगी, अपेक्षा उससे ज़्यादा रखेगा, संवेदनाएं जो है वो वातावरण के साथ सामंजस्य करके अपने व्यक्तित्व का जो है विकास कर लेगा जो है। चलिए हम देखते हैं कि बाल्बी के अनुसार 4 अवस्थाएं थी जो है। पहला क्या था, पूर्व संबंध अवस्था जो जन्म से 6 सप्ताह तक चलती है जो है। इसमें क्या क्या होता है कि बच्चे में जन्मजात संकेत अर्थात जो हाथ के द्वारा अपने चेहरे के द्वारा जो इम्प्रेशन करता है बच्चा, जो संकेत करता है, जैसे किसी वस्तु को पकड़ने का, मुस्कुराने का, रोने का आदि क्रियाएं करता है। और इस अवस्था में माँ को गंध और आवाज़ से पहचानता है। कौन, बच्चा, शिशु जो है माँ को उसकी आवाज़ से और गंध से उसके जो है पहचान लेता है, उसकी आवाज़ से पहचानता है। इस आयु में उसका संबंधन नहीं हो पाता है। हमें ध्यान देने की बात है, इस अवस्था यानी पूर्व संबंध अवस्था जो जन्म से 6 सप्ताह तक है जॉन बाल्बी के अनुसार, इसमें बच्चे का माता के साथ संबंधन नहीं होता है जो है। चलिए दूसरा देखते हैं जो है। फिर है दूसरा कि संबंध निर्माण की अवस्था। यह अवस्था 6 सप्ताह यानी से स्टार्ट होती है, 6 या 8 महीने तक रहती है जो। इसमें क्या क्या होता है देखिएगा। इस अवस्था में बच्चा अपनी माता यानी पालनकर्ता और अजनबी से अलग व्यवहार करता है। अब देखिएगा ध्यान से कि बच्चे की देख रेख करने के लिए माँ है या अभिभावक पालन करता है, और अजनबी दोनों में क्या फ़र्क है इस बात को समझने लगता है। अर्थात यह कि जो मातृत्व प्रेम था, मातृ प्रेम था, जो आत्म प्रेम था, वह विकसित यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी संबंध निर्माण की प्रक्रिया यहाँ स्टार्ट हो गई है, जबकि पहले वाली अवस्था में नहीं थी जो है। माँ के गोद में बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है, माँ की गोद में जल्दी से चुप हो जाता है, उसमें विश्वास उत्पन्न हो जाता है और वह संकेत करता है जो है इस बात से, इस सेंस से, रोकर, चुप होकर, मुस्कुरा कर, हंस कर कि हम यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और पालनकर्ता से दूर हो जाने पर वह विरोध प्रकट करता है, यानी अजनबी के पास उसके गोद में नहीं जाता है, विरोध करता है। इस प्रकार की क्रियाएं जो है संबंध निर्माण की अवस्था में पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं तीसरी अवस्था क्या है, स्पष्ट संबंधन की अवस्था। यह अवस्था जो है 6 या 8 महीने से लेकर 2 वर्ष तक चलती है जो है। इसमें क्या क्या होता है देखिएगा। इस अवस्था में माता यानी परिचित के साथ बालक का संबंध स्पष्ट हो जाता है। जैसे
बच्चा पहले अब थोड़ा सा बड़ा हो गया जो है कि जब माता पिता देख रेख कर रहे हैं, उसका अभिभावक देख रेख कर रहा है, यदि वो अपरिचित लोग हैं उनके साथ भी धीरे धीरे पास पड़ोस के लोगों के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, उनके भी पास जाता है, मुस्कुराता है, धीरे धीरे वहाँ पर जो है यह इस प्रकार के जो है कार्य को करने लगता है। बच्चे वियोजन चिंतन करते हैं। वियोजन का अर्थ है माता से अलग होने पर उदास रहते हैं। दूसरे के वियोजन का मतलब है कि बच्चे दूसरे के पास जाते हैं लेकिन थोड़ा सा उतना बातें नहीं हंसते हैं, नहीं बोलते हैं, मतलब चुप हो जाते हैं। जो बातें अपने माता पिता के हाव भाव के पास करते हैं वह हाव भाव पड़ोसियों के पास नहीं करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसकी जो चौथी अवस्था है उस अवस्था का इसका नाम है पारस्परिक संबंधों का निर्माण, यानी जो लास्ट है यह 2 वर्ष से प्रारंभ होता है और उसके बाद की जो भी अवस्थाएं हैं उसमें बच्चे के अंतर्गत जो है गिना जाता है। इसमें क्या क्या होता है देखिए, बालक का भाषाई विकास तथा माता पिता के आने जाने का समय का पूर्वानुमान करना सीख लेता है। मतलब बालक का जो भाषाई विकास है वो अच्छा हो जाता है और माता हमारी आ रही है या जा रही है, पिता कहाँ है, इस बात का वह पूर्वानुमान लगा लेता है कि माँ कहाँ है, बाहर है, भीतर है, इस प्रकार की क्रिया वह करने लगता है। वियोजन की स्थिति जो अभी आप तीसरे स्टेज में आपने पढ़ा आपने जो है उसको स्वीकार कर लेता है। जैसे माता पिता आश्वासन देते हैं कि मैं बेटा घर पर रहिए, मैं टॉफी लेकर बाजार से आऊँगा, आपको दूंगा खिलौने और बढ़िया बढ़िया खिलौने, इस प्रकार के बहकावे करके जो उसको बहका लेते हैं, अर्थात माता पिता की गैर मौजूदगी बच्चा स्वीकार कर लेता है इस अवस्था में। किसमें? पारस्परिक संबंधों के निर्माण की अवस्था में जो है। चलिए हम देखते हैं कि जो यह सिद्धांत की जो उपादेयता क्या क्या उपयोगिता है। मुख्य फोकस बच्चों का आपसी संबंध, पालन पोषण, विभिन्न समस्यात्मक व्यवहारों और विकृतियों को दूर करने की वकालत की है। कौन? जॉन बाल्बी कि अर्थात छोटे छोटे बच्चों को इनका जो सिद्धांत देने का मुख्य फोकस था कि बच्चे का अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ, पड़ोसियों के साथ, समाज के क्या कैसे संबंध है और उस संबंध के आधार पर बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, वातावरण के में आने वाली विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं बालक को कैसे अवगत कराया जाए और उसके जो विकृति स्वरूप व्यवहार हैं या गंदे विचार हैं उनको कैसे दूर किया जाए, अच्छे विचारों को उसमें डाला जाए, इस प्रकार की बात को जो है जॉन बॉल्बी जी जो है बताने की कोशिश की है। इस प्रकार हम लोग आज जो है डीएलएड फर्स्ट ईयर के यूनिट 5 के अंतर्गत जो जॉन बॉल्बी का जो भावनात्मक सिद्धांत है इसका जो है अध्ययन किए हैं जो है। और अंत में हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों को लगभग जो है डीएलएड फर्स्ट ईयर में जो है सभी यूनिट का जो है पढ़ा दिया गया है। आपका इस प्रकार जो कोर्स समाप्त हो गया। आप इसको जो है कि वीडियो को देखते रहिए और इसका नोट बनाकर जो है अपनी परीक्षाओं को जो है तैयारी करते रहिए जो है और पढ़ते रहिए और लगे रहिए जो है। धन्यवाद।